आज मैं आप लोगों को एक ऐसी घटना सुनाता हूं जो बिल्कुल सच्ची घटना है। यह घटना एक ऐसे विवश माता और पिता की है जिन्होंने अपनी गरीबी में खून पसीना एक करके अपने बच्चे को पढ़ाया। जिस पिता ने अपने बच्चे को 60 साल की उम्र में रिक्शा चलाकर पढ़ाया, यहां तक कि उसकी पढ़ाई के लिए अपना खून तक बेच दिया, और उस बेटे ने आईएएस बनते ही अपने मां बाप को भूल गया, छोड़ दिया उनके बुढ़ापे में गरीबी में मरने के लिए। दोस्तों, इस सच्ची कहानी को सुनने के लिए अपनी कमर की पेटी बांध लीजिए और तैयार हो जाइए इस बेरहम बेटे की कहानी सुनने के लिए, जो कि अधिकारी बनते ही अपने मां बाप को वृद्धा आश्रम भेज दिया। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस वीरों की धरती से जहां भारत में सबसे ज्यादा शिक्षा की कमी मानी जाती है। लेकिन असल लाइफ में देखा जाए तो वहां के बच्चे इतने मेहनती होते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा आईएएस अधिकारी वहीं से निकलते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उस बिहार की, जिसके बिना आप भारत देश की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इस राज्य के बिना भारत का कोई नामो निशान नहीं है। आज इसी बिहार के एक छोटे से जिला की कहानी है। दोस्तों, आप इस कहानी को पूरा सुनिएगा और बताइएगा कि यह कहानी किस जिले की है। एक गरीब परिवार में 3 सदस्य रहते थे, माता पिता और एक बेटा। पिता का नाम रामाशंकर, माता का नाम सुजाता और बेटे का नाम प्रेम प्रकाश है। पिता अपनी गरीबी और परिवार का बोझ होने के कारण पढ़ ना सके, तो उन्होंने ठाना कि हम अनपढ़ होकर भी अपने बेटे को पढ़ाएंगे। पिता बहुत ही पुराना रिक्शा चलाते थे और उनका सारा खर्चा उस रिक्शे से ही आता था, चाहे वो घर का खर्चा या बेटे के पढ़ाई का खर्चा हो। बेटा भी अपने पिताजी का दुख दर्द को समझता और उनके द्वारा कमाए गए रुपयों का सही इस्तेमाल करता था। वह सिर्फ पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं करता था और वह अपने पिता के सपने को सजाए हुए दिन रात पढ़ाई करता। प्रेम इसी तरह पढ़ाई करते करते 10 क्लास और 12 क्लास को पहला डिवीजन से पास हो गया। यह देखकर माता पिता की छाती फुलकर चौड़ी हो गई। प्रेम के माता पिता और खुशी से ध्यान देने लगे। इसके बाद प्रेम ने मन लगाकर पढ़ाई किया और बीए भी फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया। यही से आधे से अधिक लड़के अलग अलग तैयारियों में लग जाते हैं, लेकिन प्रेम का एक ही सपना था कि हम बनेंगे तो आईएएस ही। जब शाम को प्रेम के पिताजी रिक्शा चलाकर लौटे और जब खाना खाने का समय आया, तो प्रेम अपने पिता के थाली में ही एक साथ खाना खाने लगे और अपने पिताजी से बोला, पापा, मैं बीए तो पास हो गया, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आईएएस बनना चाहता हूं। तो पिताजी बोले, बाबू, तुमको जो बनना चाहते हो बनो, हम तुमको हर जगह साथ देंगे। तो प्रेम बोला, पापा, इसमें बहुत पैसा लगता है। पिताजी बोले, बाबू, भले ही हम अपने आप को बेच देंगे, पर तुम्हारे सपने को कभी मरने नहीं देंगे। मैं तुमसे वादा करता हूं कि हर कड़कती धूप में तुम्हारे लिए रिक्शा चलाऊंगा, चाहे भले ही हमारा तबीयत खराब हो जाए, सर्दी हो जाए, जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे लिए पैसे लाकर दूंगा। तुम सिर्फ पढ़ाई करो और अपना सपना को पूरा करो। इतना सुनते ही बेटा के आंखों से आंसू छलकने लगा और बेटा आपने पिताजी को गले लगाकर रोने लगा। पिताजी के आंखों से भी आंसू आ गए और मां भी पीछे बैठी रोने लगी। उस समय इनका घर पूरा इमोशनल सी छा गई। माता पिता ने अपने बेटा को समझाया और शांत कराया, और बेटे ने कसम खाई कि मैं अपने पिताजी के आंखों में आंसू नहीं देख सकता, इसलिए वह बहुत मेहनत करने को ठान लेता है। अब अधिकारी बनने का सपना सिर्फ बेटे का नहीं बल्कि पूरे सदस्य का हो गया। तीनों अपनी अपनी जगह पर पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करने में लग गया। मां घर की सारी कामकाज को संभालने में लग गई, पिता रिक्शा चलाने लगे और बेटा सभी के सपने को साकार करने के लिए मन और जी जान लगाकर पढ़ाई करने लगा। कुछ समय बिता, कुछ लम्हे बिता और कुछ महीने बीते, तब प्रेम ने यूपीएससी की प्रीलियम परीक्षा पास किया, यानी कि अधिकारी बनने की पहली सीढ़ी पर चढ़ा। और जैसे ही ये खबर माता पिता ने सुनी, तो उनका खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। इसी तरह पिता ने इतना मेहनत की कि बेटा को तनिक भी पैसे की कमी नहीं होने दिया। प्रेम ने अपनी दिन रात पढ़ाई करते गया और सभी परीक्षाओं को भी पास करते गया। लास्ट में वह इंटरव्यू भी दे दिया। कुछ दिन बिता, प्रेम का आज रिजल्ट आने वाला है। उसके साथ साथ प्रेम के रूम पार्टनर भी आज इंतजार में है। खाना किसी को अच्छा नहीं लगा रहा है। आप सभी को पता ही है कि अगर किसी का
10वीं का रिजल्ट आने वाला होता है तो बहुत टेंशन में होता है। तो सोचिए कि इसको खाना कैसे अच्छा लग सकता है। कुछ घंटे बीते और फाइनली वह समय आ ही गया जिसका बेसब्री से सबको इंतजार था। रिजल्ट आया और प्रेम उसमें पास हो गया, यानी प्रेम एक आईएएस अफसर बन गया। इतनी बड़ी खुशी वह अकेले कैसे सुन सकता है, और वह तुरंत फोन अपने पिताजी को लगाया। लेकिन उसके पिताजी फोन नहीं उठा पाए। इधर उसके पिताजी अपनी रिक्शा पर सवारी लेकर जा रहे थे, तो उनको शायद सुनाई नहीं दिया होगा। 10 मिनट बाद वे अपने सवारी को उतारे और थोड़ा आराम करने के लिए अपने रिक्शा को साइड में खड़ा कर दिए। तभी फिर प्रेम का फोन आता है, तो पिताजी जैसे ही देखे तो सोच में पड़ गए कि शायद मेरे बेटे को पैसे की जरूरत है। फिर भी पिताजी फोन को उठाए तभी उधर से प्रेम बोलता है, पापा प्रणाम, मैं अधिकारी बन गया पापा। इतना सुनते ही कौन ऐसा बाप होगा कि जिसके आंखों में आंसू नहीं आएगा। सोचिए, एक रिक्शा चलाने वाला का बेटा आईएएस बन गया। इससे अच्छा सुनने को बाप और क्या चाहेगा। उस समय प्रेम के पिताजी के पास 20 से 30 रुपए रहे होंगे। उसने तुरंत दुकान से मिठाई लिया और रास्ते में जो भी मिलते सभी मिठाई देते हुए घर की तरफ चल पड़े। पर कोई उन्हें पागल कहता तो कोई सही मान लेता। लेकिन पिताजी सीधे घर पहुंचे और उसकी मां को यह बात बताया, तो मां सुनकर इतनी खुश हुई कि मानो ऐसा लगता है कि वह पागल ही हो जाएगी। फिर पिताजी ने मां को भी अपने बेटे से बात कराया। फिर प्रेम वहीं से ट्रेनिंग के लिए 6 माह के लिए चला जाता है। इधर मां पिताजी बहुत खुश हैं। ट्रेनिंग के बाद 40 दिन की छुट्टी होती है। उसके बाद उसकी पहली पोस्टिंग हरियाणा में होती है। मां बाप भी बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें अब पैसा कमाने का कोई टेंशन नहीं था। उनका अधिकारी बेटा प्रेम वहीं से मां के दवाई और घर के खर्चे के लिए हर महीने पैसे भेज दिया करता था। कुछ महीने बीते, कहानी में एक नया मोड़ आया। बेटा अपने माँ बाप को बिना बताए एक लड़की से शादी कर लेता है और वह अपने माँ पिताजी को भूल जाता है और उन्हें 1 रुपया भी नहीं भेजा। इधर माँ बाप बहुत टेंशन में है कि मेरा बेटा का इस महीने न तो फोन आया और न ही एक पैसा आया। क्या बात है। माँ बाप उम्मीद लगाते हैं कि मेरा बेटा अधिकारी है तो उसे समय नहीं मिल रहा होगा, इसलिए शायद वह पैसा अगले महीने भेजेगा। इसी उम्मीद में माँ पिताजी ने पूरे 6 महीने बिता दिए, पर बेटा का न कोई फोन आया और न ही पैसे। अब माँ बाप को थोड़ा टेंशन होने लगी कि मेरे बेटे को कुछ हो तो नहीं गया। भाई, वे माँ बाप हैं, उन्हें तो ये डर होगा ही। उन्हें अपने बेटे का पता भी नहीं मालूम था कि वे भेंट करने भी चले जाएं। फिर पिताजी लाचार होकर मां के, यानी उनकी पत्नी की दवाई और घर के खर्चे के लिए अपना रिक्शा चलाने के लिए सोचते हैं, क्योंकि उन्हें उसके अलावा कोई काम नहीं आता था। फिर वह अगले सुबह अपना रिक्शा निकालकर जैसे ही चले, तभी लोग कहने लगे कि आपका बेटा तो अधिकारी है, आप रिक्शा क्यों चला रहे हैं? आपका बेटा पैसा नहीं देता है क्या? मजाक बनाते हुए लोग बोले। पर पिताजी ने कोई जवाब नहीं दिया और अपना आगे रास्ता में चलते गए। जब पिताजी दिन भर काम, यानी रिक्शा चलाकर वापस अपने घर में जा रहे थे, तभी एक गांव का ही आदमी ने रिक्शा चलाते हुए देखा तो बोला, अरे बाबूजी, आपका बेटा अधिकारी बन लोगों का परेशानी दूर कर रहे हैं और आप खुद परेशानी में रिक्शा चला रहे हैं। ऐसा क्यों? बेटे से बात नहीं होती है क्या? पिता तो पिता है, कितने लोगों का जवाब नहीं देंगे। आखिरकार उन्होंने बताया कि मेरे बेटे से अब बात नहीं होती है और ना ही पैसे भेज रहा है। इतना कहकर रोने लगे। तभी वह आदमी बोलता है, अरे बाबूजी, मैं साहब को जानता हूं। मैं जहां अपना सब्जी का ठेला लगाता हूं, वही बगल में अधिकारी साहब का आवाज है, वही रहते हैं। इतना सुनते ही पिताजी उस आदमी को हाथ जोड़कर बोले, बाबू, हमको मेरे बेटे से मिलवा दो, उसकी मां पागल हो रही है, उसको देखे बिना पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा। पिताजी जोर जबरदस्ती करके उस आदमी को किसी तरह अपने घर ले गए और इन तीनों लोगों ने मिलकर विचार बनाया कि कल हम लोग अपने बेटे से मिलने के लिए हरियाणा जाएंगे। पिता ने किसी तरह से ट्रेन के खर्चे के लिए पैसे जुगाड़ किए और सुबह तीनों ट्रेन में बैठ गए। वहां हरियाणा पहुंचते ही सीधे वह आदमी कलेक्ट्रेट ऑफिस ले गया, पर गेट पर कुछ सिपाही उन्हें रोक दिया और बोला, क्या काम है? तो माता पिता रोते हुए बोले कि मुझे साहब से मिलना है। तो सिपाही कहता है, अभी रुकिए साहब, 10 बजे के बाद आएंगे। मां और पिताजी बोले, कोई बात नहीं, हम इंतजार कर लेंगे। लेकिन इंतजार करते करते सुबह से शाम हो गई, पर वहां साहब नहीं आए। तभी वह आदमी बोला, कोई बात नहीं, चलिए साहब के आवास पर ले चलते हैं। अधिकारी साहब वहां भी लोगों से मिलने के लिए आते हैं।
फिर उन्होंने आवास के पास पहुंचे तो वहां भी उन्हें एक सिपाही ने रोक लिए। बोला, अंदर कैसे घुसे आ रहे हो? तभी पिताजी बोलते हैं, मुझे मेरे बेटे से मिलना है। तो वह सिपाही बोलता है, कौन है आपका बेटा? पिताजी बोले, अधिकारी साहब मेरे बेटे हैं, उनसे हमें मिलना है। सिपाही हंसने लगा, साहब तुम्हारे बेटे हैं, लगाता है पगला कहीं से आ गया है। पिताजी बोले, अरे बाबू हम पागल नहीं हैं। तो फिर सिपाही ने एक कागज लिया और उस पर इन सभी माता पिता का नाम लिखा और अंदर दे दिया। बोला, अगर साहब बुलाएंगे तो हम जाने देंगे। बोले, मेरा बेटा पर्ची देखते ही दौड़ा चला आएगा मेरे पास मुझे लेने के लिए, मुझे पूरा यकीन है वह आकर मेरा पैर छुएगा। सुबह से बिना कुछ खाए पिए माँ बाप रोते हुए इंतजार करने लगे, पर ऐसा नहीं होता है। जब प्रेम को पर्ची मिला तो पता चला कि मेरे माता पिता आए हैं, तो उसने एक आदमी को भेजा और अपने माँ बाप को एक कमरे में बैठवा दिया। 10 मिनट बीते, तभी वहां उस कमरे में एक अधिकारी यानी प्रेम और उसके संग एक लड़की प्रवेश करते हैं। माँ बाप देखते ही अपने बेटे को पहचान गए। माँ चिल्लाते हुए प्रेम के पास दौड़ती हुई जाती है और बोलती, बेटा तुम हम लोग को कहाँ भूल गया था? तभी प्रेम के साथ आई लड़की बोलती है, ये औरत कौन है जो तुमको बेटा बोल रही है? तभी प्रेम उस लड़की से बोलता है, आप जाओ, मैं बाद में बताता हूं। लड़की वहां से चली जाती है और प्रेम अपने माता पिता से बोलता है, आप लोग 5 मिनट बैठिए, मैं अभी आता हूं। प्रेम जब कमरे से बाहर जाता है तो प्रेम के पिताजी आंखों में आंसू लेकर अपनी पत्नी से कहते हैं, प्रेम इतना बदल कैसे गया? प्रेम 15 मिनट बाद उस कमरे में आता है। तभी पिताजी दौड़कर प्रेम यानी अपने बेटे को गले लगाने के लिए सोचे तो तभी प्रेम अपनी अंगुली से इशारा करता है दूर रहने का। पिताजी समझ जाते हैं कि जिस बेटे को हमने कड़कती धूप में रिक्शा चलाकर पढ़ाया, वही बेटा आज नौकरी लगाते ही हमको भूल गया। आंखों में आंसू लेकर बोलते हैं बेटे से, कोई बात नहीं बेटा, हम लोग ने तुमको देख लिया, मेरा दिल खुश हो गया कि तुम सही सलामत हो। अब हम लोग जा रहे हैं घर और रिक्शा चलाकर अपना पेट पाल लेंगे। तभी अधिकारी बेटा बोला, आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम आप लोगों को ऐसी जगह ले चलते हैं जहां आप लोग को रहने के लिए हर सुविधा मिलेगी। माँ पिताजी सोचते हैं कि बेटा अधिकारी है तो उसको सरकार की तरफ से बहुत से मकान मिले होंगे, शायद उसी में रहने के लिए बोल रहा है। पिताजी बोलते हैं, कोई बात नहीं हम रह लेंगे। उसके बाद बेटा और वह लड़की अलग गाड़ी में और माता पिता अलग गाड़ी में बैठाकर ले जाता है और वह सीधा वृद्धा आश्रम में ले जाकर अपने माता पिता को छोड़ देता है। पिताजी कुछ समझते तब तक वह वहां से चला जाता है। उन लोग को पता ही नहीं चला कि वे लोग कहां आ गए हैं, पर उन्हें कुछ समय बाद पता चला कि वे लोग वृद्धा आश्रम आए हैं। उनकी आंखों आंसू भर आए। अब हमें साफ साफ समझ आ गया कि बेटा अब हमारा नहीं रहा। हे भगवान, हमसे किस जन्म का बदला ले रहे हो? वृद्धा आश्रम में और भी लोग थे, बोले, सिर्फ आप ही नहीं, हम लोग भी किस्मत का मारे हैं, हमारा भी बेटा हमें यहां छोड़कर चला गया है। धीरे धीरे इनका भी दुहक शांत हो गया और सोच लिए कि अब हमें भी यहीं रहना होगा। इधर प्रेम अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। कभी कभी 3-4 महीने पर माँ पिताजी से मिलने अपनी पत्नी को बिना बताए चला जाता था। जब माता पिता को 2 साल वृद्धा आश्रम में बीत गए, तब रमाशंकर की पत्नी यानी प्रेम की मां बोली, बहुत दिन हम लोग यहां रह लिए, क्यों ना हम अपनी गांव चलते हैं, वही हम लोग मेहनत मजूरी करके जी खा लेंगे और अपनी गांव की मिट्टी में मर जाएंगे। तो रामशंकर कहते हैं, चलो कोई बात नहीं। दोनों माता पिता ने मन बना लिया कि अब हम लोग गांव जाएंगे। हर रोज की तरह वृद्धा आश्रम में न्यूज़पेपर आता था। उस दिन भी एक न्यूज़पेपर एक आदमी पढ़ रहा था जो कि रमाशंकर के बगल में बैठा था। वह आदमी ऊपर की हेडिंग पढ़ता है, आईएएस ऑफिसर प्रेम प्रकाश की दोनों किडनी फेल, इस हॉस्पिटल में हुए भर्ती, इलाज जारी। इतना सुनते ही रमाशंकर चौंक गए और बोले, ये तो मेरे बेटे की न्यूज है। फिर भी उसे विश्वास नहीं होता है तो उस आदमी से पूछा कि अभी आपने क्या पढ़ा? तो वह आदमी बताता है कि यही के एक आईएएस अधिकारी है जिनका नाम प्रेम प्रकाश है, उनकी दोनों किडनी फेल हो गई है। इतना सुनते ही रमाशंकर के होश उड़ जाता है। वह यह बात तुरंत अपने पत्नी यानी प्रेम की मां को बताया। मां यह खबर सुनकर रोने लगी। रामशंकर को यकीन नहीं हो रहा था तो यह पेपर अलग अलग आदमियों से पढ़वाया। सभी ने वैसा ही पढ़ा। रात भर माता पिता को नींद नहीं आती है।
सुबह होते ही रामशंकर ने वृद्धा आश्रम के संचालक से कहते हैं कि साहब, इस पेपर में जिस हॉस्पिटल का नाम लिखा है, हमको उस जगह पर पहुंचा दो। तो वह आदमी बोलता है, क्या करोगे वहां जाकर? तो पिताजी बोले, साहब, हमें वहां जाने दीजिए, बाद में हम लोग वापस आ जाएंगे। किसी तरह से वे लोग वहां पहुंचते हैं। हॉस्पिटल के दरवाजे पर खड़ा है, पर उन्हें पता नहीं है कि मेरा बेटा किस कमरे में है। तभी वहां से एक नर्स गुजरती है, तो रामशंकर उसका पैर पकड़कर रोते हुए बोलते हैं, बेटी, हमको हमारे बेटे से मिलवा दो। तो वह नर्स बोलती है, कौन है आपका बेटा, उसका क्या नाम है? तो मां बोलती है, प्रेम प्रकाश नाम है मेरे बेटे का। नर्स बोलती है, वो जो आईएएस अधिकारी है। पिताजी बोलते हैं, हां, वही मेरा बेटा है। दोस्तों, जरा सोचिएगा, समय का मार अच्छे अच्छों को रुला देती है। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होता है, पर इसकी मार हर कोई को रुला देता है। दोस्तों, ये बात उस अधिकारी बेटे को बोल रहा हूं कि कर्मा वापस जरूर आता है। जिस बूढ़े बाप को वह आईएएस अधिकारी ने अपने घर से निकाला, बुढ़ापे में भूल गया भगवान आज उसको क्या अंजाम दिए। इसलिए समय सबसे बलवान होता है। इधर जब लड़की उस कमरे में ले जाती है, पर संजोग से उस कमरे में डॉक्टर साहब भी थे। वहां प्रेम के पास 2-3 आदमी थे, पर वह लड़की नहीं थी, यानी प्रेम की पत्नी। पिताजी ने डॉक्टर साहब को पहचान लेते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब, इस अधिकारी साहब को क्या हुआ है? तो डॉक्टर बोलता है, आप कौन हो? इन्हें कुछ नहीं हुआ है। रामशंकर बोलते हैं, डॉक्टर साहब, आपको अपने पिताजी की कसम हमें बताइए। डॉक्टर साहब मजबूर होकर बताते हैं कि अधिकारी साहब की दोनों किडनी फेल हो गई है, अब इनमें दूसरा लगाना होगा। तभी पास में सुन रही मां बोली, साहब, मेरा किडनी अधिकारी साहब में लगा दीजिए। डॉक्टर साहब बोले, अरे, ऐसे कैसे लगा दे? इसकी कोई नियम होता है? पहले हर चीज का चेकअप होगा, फिर मैच किया जाएगा। अगर मैच हो जाएगा तो लगेगा। तभी रामशंकर बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, आपको बता देते हैं कि हम दोनों इस अधिकारी साहब प्रेम प्रकाश के माता पिता हैं। डॉक्टर साहब और आसपास बैठे लोग चौंक जाते हैं ये बात सुनकर। तभी मां बोलती है, साहब, आप होंगे डॉक्टर। मैं अपने बेटे के लिए डॉक्टर हूं और मेरा दिल कहता है कि आप मेरा किडनी लगा दीजिए, बिल्कुल हो जाएगा। डॉक्टर साहब मां के सामने हार गए। बोले, ठीक है, पहले किडनी ट्रांसप्लांट के लिए पेपर तैयार किया जाए। एक दिन में पूरा पेपर तैयार किया गया और अगले दिन किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन किया गया और मां का किडनी मरीज यानी प्रेम प्रकाश में लगाया गया। ऑपरेशन सफल रहा। 10 दिन बीत गए। डॉक्टर साहब बोले, 1-2 आदमी मिल सकता है मरीज से। फिर डॉक्टर साहब प्रेम से मिलते हुए बोलते हैं, मुबारक हो अधिकारी बाबू, अब आपने एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। आपको पता है कि आप में जो किडनी लगी है वह किसकी है? यह किडनी आपकी माता जी का है। इतना सुनते ही प्रेम के आंखों से आंसू के झरने बहने लगता है। वह फफक रोने लगता है। मां बाप भी उसके साथ रोने लगाते हैं। पिताजी बोले, जब तक हम जिंदा हैं तुमको हम मरने नहीं देंगे। बेटा, तुमको पता है हमने तुम्हारे लिए अपना 4 बोतल खून बेचा है। जिस दिन तुम्हारा इंटरव्यू था उस दिन तुमने फोन किया कि पापा, हमको 6,000 रुपए कम पड़ रहे हैं। इसके बाद मां ने बहुत ध्यान दिया कि प्रेम की पत्नी अभी तक यहां नहीं आई। कुछ दिन बाद हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाता है। प्रेम बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है तो वह एक बहुत बड़ा पूजा करवाता है और अपने माता पिता को एक कुर्सी पर बैठाकर उनका पैर धोकर उस पानी को पी जाता है। मां बाप के चरणों में बैठकर उनकी चरणों की पूजा किया। तभी एक लड़की यानी प्रेम की पत्नी उस कमरे में आती है और अपना माथा उन मां बाप के चरणों में पटक देती है और रोकर कहती है, मुझे माफ कर दीजिए मेरे भगवान, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। आखिर वे मां पिताजी थे, माफ कर देते हैं और उनके साथ ही जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी किस जिले की है कमेंट में बताएं और ये भी बताइए कि ऐसे बेटे को क्या करना चाहिए। जिस बाप ने कड़कती धूप में पढ़ाया, ऑफिसर बनाया, उसी बाप को बुढ़ापे में दुख देना